हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे कि क्यों हमारे लिए टाइम टेबल जरूरी होता है। क्या इंपॉर्टेंस है टाइम टेबल की हमारी लाइफ के लिए, हमारे एग्जामिनेशन के लिए और हमारे सक्सेस के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जब भी कोई स्टूडेंट क्लास 11th से 12th में या 10th से 11th में या कोई कॉलेज का स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में या कोई वर्किंग प्रोफेशनल अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, तो जब वो अपने सिलेबस को देखता है तो उसे ऐसी ही फीलिंग आती है कि कितना पहाड़ जैसा सिलेबस है और कैसे मैं इसे पूरा कर पाऊंगा। आपको पता ही होगा कि जो भी लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं वो उस पूरी दूरी को एक दिन में नहीं तय कर सकते। वो छोटी छोटी दूरी को तय करते हैं। हर एक दूरी की अपनी अपनी मुश्किलें होती हैं। हर एक दूरी को तय करने के लिए एक स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग बनाई जाती है। इसी तरह से हमारे सिलेबस में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनका अलग अलग डिफिकल्टी लेवल है और टाइम टेबल में हम उन सभी सब्जेक्ट के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से उन्हें टाइम अलॉट करते हैं और उस पर काम करते हैं। तो क्या सिर्फ इतना ही हमारा टाइम टेबल हमें हेल्प करता है? जी नहीं, हमें इसके अलावा भी टाइम टेबल बहुत हेल्प करता है। मगर इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है हमें हमारा गोल फिक्स करना। हमें ये सेट करना पड़ेगा कि हमारा गोल क्या है, हम उसे कितने स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अचीव करना चाहते हैं। तभी टाइम टेबल हमें प्रेशराइज करेगा, हमें बार बार याद दिलाएगा, पुश करेगा कि अगर तुम अपने गोल को अचीव करना चाहते हो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो तुम्हें इस टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है कि बच्चे टाइम टेबल बना तो लेते हैं बट उसे फॉलो नहीं करते। तो आज के इस सेशन में हम यही जानेंगे कि टाइम टेबल फॉलो करने से या टाइम टेबल बनाने से हमें क्या हेल्प मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर वन, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। क्या है इसका मतलब? हमारे डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो हमें हमारे पाथ से डिस्ट्रैक्ट करता है, डाइवर्ट करता है। जैसे कि आज किसी की शादी है, या आपके दोस्त का जन्मदिन है, या आज आईपीएल का मैच है, या आज आपकी बंदी ने आपको बुलाया है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप आज के काम को कल पर टाल देते हो और ऐसे ही करते करते पूरा साल निकल जाता है। यहीं पर हमारा टाइम टेबल हमें बार बार ये याद दिलाता है कि आपको आज के दिन में क्या क्या करना है, किस समय कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस समय किस चीज को रखना है, किस चीज को नहीं रखना है। ये सब कुछ आपको टाइम टेबल बताता है। हर एक डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आप टाइम अलॉट करते हो। सुबह का टाइम, रात का टाइम, दिन का टाइम। तो आप उस टाइम टेबल के हिसाब से अगर चलते हो और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो और आपको अपने गोल के प्रति अगर इंपॉर्टेंस है, तो आप अपने आसपास के सभी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करते हो। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक सिंसियरिटी आ जाती है कि अगर मैं आज का काम आज नहीं करूंगा तो ये काम टलने की वजह से मेरा गोल अचीव नहीं होगा। तो आप कहीं ना कहीं अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन को क्या करते हो? अवॉइड करते हो। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनेबल स्टडीज ऑन द बैड डेज। क्या है इसका मतलब? आप सुबह उठे और लाइट नहीं थी, या आज दिन भर एसी ने काम नहीं किया, या आपको कहीं से खबर मिली कि आपकी जो फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शन में हार गई, या आईपीएल से चेन्नई बाहर हो गई, या कुछ भी आपको आज सुबह मैसेज नहीं आया गुड मॉर्निंग वाला, आपका मूड खराब है। और इस वजह से होता क्या है कि आप अपनी पढ़ाई का नुकसान करते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि ये सब चीजें आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगी और इन सब से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा गोल कुछ और है। मुझे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर कुछ अचीव करना है और इसलिए आपका टाइम टेबल आपको पुश करेगा आपके इस खराब दिनों में भी कि भैया 11 बजे तुम्हें ये पढ़ना है, अगले 1 घंटे तक तुम्हें लगे रहना है और उसके बाद फिर तुम्हारा शाम का ये स्केड्यूल है। तो इसलिए आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल आपको हेल्प करता है आपके बुरे दिनों में भी आपको फोकस रहने के लिए। समझे बात को? चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। मोस्ट टॉपर्स डू हैव सम फॉर्म ऑफ टाइम टेबल। क्या मतलब है इसका? आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं। हमारे मोदी जी को ही देख लीजिए। बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनकी फिटनेस बहुत अच्छी होती है। जो अच्छे लॉयर्स होते हैं उन्हें लीगल नॉलेज बहुत अच्छी होती है। जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं उन्हें मेडिसिन मेडिसिन की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। उसी तरह से ये पाया गया है
कि जितने भी टॉपर्स होते हैं उनका एक टाइम टेबल होता है जिसे वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखेंगे तो आपको ये चीज कॉमन मिलेगी कि वे सभी किसी ना किसी टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। अब वो टाइम टेबल सबका अलग अलग हो सकता है, सब अपने अपने कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से अपने तरीके से उसको बनाते हैं, उसको प्लान करते हैं, मगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का टाइम टेबल वो जरूर फॉलो करते हैं। बात समझ में आई? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने एग्जाम में टॉप करें और आप आसानी से उसे अचीव कर पाएं, तो आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्स कॉल्ड टाइम। क्या है इसका मतलब? अगर मैं बात करूं अंबानी जी, टाटा जी, बिरला जी, और उनसे हम अपना आपका कंपैरिजन करें, तो पैसों के मामले में हम कहीं भी लाइन में नहीं लगते। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मगर एक चीज जो आप में, हम में और उनमें कॉमन है वो है टाइम। उनके पास भी दिन के 24 घंटे हैं, मेरे पास भी दिन के 24 घंटे हैं। अब उस 24 घंटे में मैं अपने टाइम का किस तरह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता हूँ, ये मेरे ऊपर डिसाइड करता है और ये चीज मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। तो इसलिए आपका जो टाइम टेबल है वो आपको उसमें हेल्प करता है। आपने हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम अलॉट किया हुआ है। आपको मालूम है कि आप दिन भर ऑक्यूपाइड है। आपका डिस्ट्रैक्शन आपने अवॉइड कर दिया है। आप अपने मूड स्विंग से बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे। तो टाइम टेबल आपकी इसमें हेल्प करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एम्पल टाइम कन्वर्ट वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। क्या है इसका मतलब? जब आप टाइम टेबल बनाते हैं और टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू करते हैं तो कुछ समय बाद आप ये महसूस करते हैं कि कुछ सब्जेक्ट में आपका सिलेबस खत्म होने के कगार पर आ चुका है और आपके पास में एक स्लॉट बचने वाला है। तो अब आप क्या करते हैं कि आप उस स्लॉट का यूज करते हैं उन सब्जेक्ट के लिए जो सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़े से डिफिकल्ट हैं या आप उसमें थोड़ा सा वीक हैं। तो आप अपने वीकर एरियाज पे काम कर सकते हैं। आप उसमें भी अपने आप को अच्छी पोजीशन पर ला सकते हैं, अपनी स्थिति को और अच्छा कर सकते हैं, मगर ये तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा। आपको दिख रहा है कि अच्छा मेरा ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, अब इस टाइम को मैं कहाँ से यूटिलाइज करूँ। अगर आपके पास कोई टाइम टेबल नहीं होगा, हमने देखा है आमतौर पे बच्चे संडे को उठते हैं, प्लानिंग करते हैं कि आज हम ये पढ़ेंगे, तो उनका आधा दिन तो सिर्फ प्लानिंग में निकल जाता है और उसके बाद फिर वो कोई एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं और उसके बाद शाम तक उसका कोई भी आउटपुट नहीं निकलता। तो टाइम टेबल बनाने से आपको पता होता है कि आपका कहाँ पर कौन सा टाइम किस सब्जेक्ट के लिए जा रहा है, कौन सा टाइम आपका बचने वाला है और किस तरह से उस टाइम को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ वहां जहां पर मैं अपने आप को थोड़ा सा वीक पाता हूँ। अपने वीकर एरियाज पे मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एवरी सब्जेक्ट कवर्ड। क्या है इसका मतलब? जब आप टाइम टेबल बनाते हैं तो आप हर एक सब्जेक्ट के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से उसको टाइम अलॉट करते हैं और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आप हर एक सब्जेक्ट को टाइम दें, चाहे वो सब्जेक्ट आसान ही क्यों ना हो दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो ये बहुत आसान हो जाता है कि हम सभी सब्जेक्ट को टाइम दे पाते हैं। और अगर हम ऐसा ना करें, जो कि आमतौर पे बच्चे करते हैं, कि वो सिर्फ दिन भर वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो या तो उनको डिफिकल्ट लगते हैं या तो उनको उसमें इंटरेस्ट है या तो उनको उसको करने में मजा आता है। मगर आप अगर ऐसा करेंगे तो आप अगर उन सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देंगे जो भले ही आसान है, बट आप उनमें प्रॉपर नॉलेज गेन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप उसको गेन नहीं कर रहे हैं, तो पेपर में जाएंगे जब आप, तो आप यहाँ पर दिक्कत में आ सकते हैं। आपको लगेगा कि यार इसका आंसर ये हो सकता है या इसका आंसर मैं ये लिख दूं, और प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से आप इजी सब्जेक्ट में भी स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर टाइम टेबल हमें हेल्प करता है कि जब आप सभी सब्जेक्ट को टाइम देते हैं तो आप सभी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्क्स रियली गुड इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड। क्या मतलब है इसका? आमतौर पे हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, जबकि अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आ गए हैं। आप डिसिप्लिन लेके जब आते हैं तो आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, कब कौन सी चीजों को डील करना है, ये सारी चीजें आपको पता होती है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता आपको। तो मेरे ख्याल से आपकी लाइफ में मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी डिसिप्लिन का है।
और मैं खुद मानता हूं कि अगर मोटिवेशन यहाँ है तो डिसिप्लिन यहाँ पर है। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपके अंदर खुद का सेल्फ मोटिवेशन ही बहुत है आपको आगे ले जाने के लिए। तो इसलिए कोशिश करिए कि टाइम टेबल बनाइए, उसे फॉलो करिए, अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश करिए, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो आता जाता रहता है, क्षण भर के लिए होता है। कोई भी आएगा या कोई मूवी देख लेंगे, हम मोटिवेट हो जाएंगे, 2 दिन तक सब कुछ ठीक चलेगा और बाद में सब खुश हो जाता है। तो काम की बात बस इतनी सी है कि टाइम टेबल बनाइए, उसे फॉलो करिए, सेल्फ मोटिवेशन जनरेट करिए, डिसिप्लिन लाइए अपनी लाइफ में, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। रेगुलर एंड टेंजिबल प्रोग्रेस। क्या है इसका मतलब? जब आप टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, कुछ समय बाद आपके सब्जेक्ट्स का सिलेबस खत्म होने वाला होता है, कहीं ना कहीं आप अपनी ग्रोथ को देख सकते हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी प्रोग्रेस को देख सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होगा, आपका स्ट्रेस कम हो रहा होगा, आप अच्छा फील कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स, जो पहाड़ जैसा सब्जेक्ट आपने देखा था, पहाड़ जैसा सिलेबस आपने देखा था, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स आप देख रहे थे शुरुआत में, उन सभी को अब आप देख रहे हैं कि काफी कुछ तो मैंने पढ़ लिया है, अब मैं बहुत सेफर जोन में आ गया हूं। तो कहीं ना कहीं आपका प्रोग्रेस होता रहता है, धीरे 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 आप अपने टारगेट की तरफ जा रहे होते हैं। और ये बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए, ताकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो और वो उस कॉन्फिडेंस से और ज्यादा मोटिवेट हो और ज्यादा प्रोग्रेस करे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नो कंफ्यूजन, नो स्कोप ऑफ लेजीनेस। क्या है इसका मतलब? जाहिर सी बात है, जब आप टाइम टेबल बनाएंगे, आपने आपके डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर दिया है, आप अपने बुरे दिनों में भी डिसिप्लिन्ड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपका सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है, रेगुलर प्रोग्रेस आपको दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं टाइम टेबल की वजह से एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी लाइफ में आती है वो ये कि आपको कंफ्यूजन नहीं है कि आपको कब क्या पढ़ना है। आमतौर पे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि मैं रात को क्या पढूं, सुबह क्या पढूं, कौन सी चीज सुबह पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज रात में पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर टाइम टेबल जब आप बनाते हो अपने गोल को टारगेट करते हुए, उसको अचीव करने के मानसिकता से, मेंटेलिटी से, तो आप हमेशा डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से बहुत रिसर्च करके, सोच समझ के जब टाइम टेबल बनाते हो, उसको फॉलो करते हो, तो कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं होता कि अब मुझे क्या करना है। आपने पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे कब क्या क्या करना है। समझ में आया? तो टाइम टेबल आपको इसमें भी हेल्प करता है कि आपके लाइफ में, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड आपको कम से कम कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है इसका मतलब? जाहिर सी बात है, आप एक टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, आपके डिस्ट्रैक्शन को आपने अवॉइड कर दिया, आप अपने बुरे दिनों में भी पढ़ाई कर पा रहे हैं, आपका रेगुलर प्रोग्रेस हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो ये सब कुछ मिलकर आपके स्ट्रेस को क्या करता है? कम करता है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जब मैंने सेशन का स्टार्टिंग किया था, जब मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा था, तो मेरे पास में पहाड़ जैसा सिलेबस था, हर एक सब्जेक्ट अलग अलग डिफिकल्टी लेवल की तरह मुझे दिखाई दे रहे थे। बट अब मैं थोड़ा सा अपने आप को सेफ जोन में पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आपका स्ट्रेस कम होता है और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि उनका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहे, जिससे कि वो पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो समझ में आया कि किस तरह से टाइम टेबल आपको हेल्प करता है आपके स्ट्रेस को कम करने में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नो नीड टू पुल ऑल नाइटर्स। देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रात रात भर पढ़कर अपने पेपर को निकालते हैं। कई बच्चे अच्छे नंबर से भी पेपर निकाल लेते हैं, मगर ये रिसर्च कहती है कि अधिकतर जो बच्चे रात रात भर पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखा गया है कि उनको मिलता है, उनको रहता है, और कहीं ना कहीं उनके मेमोरी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, उनके परफॉर्मेंस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनकी मेमोरी जो है वो वीक होती जाती है। तो बात समझ में आ रही है कि अगर आप टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप आखिरी मोमेंट पर रात रात भर पढ़कर अपने पेपर को निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। आप आराम से थोड़ा थोड़ा करके रोज रोज पढ़िए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और आपकी मेमोरी पे भी उसका असर ना हो कि रात रात भर पढ़ रहे हैं भाई, कुछ याद है कुछ याद नहीं है, पेपर में जाके हौच पौच हो गया।
तो इसलिए कोशिश करिए, एक टाइम टेबल को फॉलो करिए, और टाइम टेबल आपको हेल्प करता है कि आखिरी समय पे आपको इस तरह से रात रात भर जगकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। गिव योरसेल्फ बेस्ट शॉट एट सक्सेस। ये देखा गया है कि जो लोग भी टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं, अपने सक्सेस के चांस को बढ़ा देते हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि जब मैं अपने आप में एक प्रोग्रेस देख रहा हूँ, मेरा स्ट्रेस कम हो रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, तो कहीं ना कहीं इन सबका असर आपके रिजल्ट में तो होगा ही होगा, और 100% होता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। टाइम फॉर लेजर एंड प्लेजर, क्या है इसका मतलब? कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ाई करते रहते हैं और कई चीज़ों को आपने अवॉइड किया है, मगर जब आपको लगता है कि आज आपको अपनी फैमिली को टाइम देना है, आज अपने दोस्तों को टाइम देना है, या कहीं आपको लगता है कि आज मुझे यहाँ पर समय देना ज़रूरी है, तो जब आप टाइम टेबल को रेगुलरली फॉलो कर रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर आज मैं नहीं पढ़ूँगा, तो कहीं न कहीं मेरा उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं रेगुलरली पढ़ाई के टच में हूँ। तो इस वजह से आप वो टाइम निकाल पाते हो। अब उस टाइम को आप कहीं भी यूटिलाइज़ कर सकते हो, अपने लेजर एंड प्लेज़र के लिए कर सकते हो, या कहीं पर अगर आपको किसी के यहाँ जाना पड़ रहा है और वहाँ पर कुछ घटना घट गई, आपका पूरा दिन चला जाएगा, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी। आपको उस समय गिल्ट महसूस नहीं होगा जब आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हो, अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमने देखा है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ एन्जॉय कर रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं उनको गिल्ट महसूस होता है कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? तो अगर आप रेगुलर पढ़ाई के टच में हो, रेगुलर टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो, तो मौका मिलने पर कभी ना कभी आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने प्लेज़र के लिए, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने बिताने के लिए, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताने के लिए। ठीक है? चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आखिरी पॉइंट है हमारा, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो क्या है इसका मतलब? ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपने टाइम टेबल को बनाया है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट के डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से आपने टाइम अलॉट किया हुआ है। आपको मालूम है कि ये सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट होने वाला है, तो वो जो स्लॉट मेरा बचेगा, उस स्लॉट को मैं अपने जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, उसके रिवीजन के लिए लगा दूँगा, अपने वीकर एरियाज़ पे काम कर लूँगा। या अगर आज मैं थोड़ा लो फ़ील कर रहा हूँ, या आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मूवी देखना है, तो आप उस टाइम का यूटिलाइज़ेशन कहीं और कर रहे हो, जिससे आप थोड़ा-सा चार्ज हो जाते हो। तो कहीं न कहीं आप टाइम टेबल के थ्रू अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो, आप उसका यूटिलाइज़ेशन कर रहे हो, आप उसको वेस्ट नहीं कर रहे हो। साथ ही साथ अपनी एनर्जी का भी लॉस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे बच्चे संडे को उठते हैं और संडे को आधा दिन तो उनका ये प्लान करने में निकल जाता है कि उन्हें पढ़ना क्या है। और फिर वो सब्जेक्ट को उठाते हैं, या तो वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा होगा, या तो फिर उस सब्जेक्ट को उठाएंगे जिसमें उनको बहुत मजा आता है, और शाम तक पता चलता है कि उसका कोई आउटपुट भी नहीं निकल रहा। तो यानी कि उनका पूरा एनर्जी लॉस हो गया, टाइम लॉस हो गया, उस पूरे दिन भर में उनको कुछ भी आउटपुट नहीं मिला। मगर अगर आपका टाइम टेबल बना हुआ है, आप टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर पा रहे हो, आपकी एनर्जी जो है वो सही डायरेक्शन पे लग रही है, वो वेस्ट नहीं हो रही है, आपको एक फाइनल आउटपुट मिल रहा है, धीरे धीरे आप ग्रोथ कर रहे हो, तो ये हमारा टाइम टेबल हमें इस सब चीज़ों में हेल्प करता है। और इसी तरह से हम भी उस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और हमें भी सक्सेस मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन में मैं आपको समझा पाया कि एक्चुअली में टाइम टेबल हमें किस तरह से हेल्प करता है, क्यों हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्या है टाइम टेबल की अहमियत। ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और आपके किसी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है? थैंक यू।